हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेसो आयनिक कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, ठीक है। तो क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में कितने मेंबर होते हैं? 8 मेंबर होते हैं। और क्लास बी में कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। क्लास ए में हमने 8 मेंबर में से 3 मेंबर को डिटेल से पढ़ा है। तो उन 3 मेंबर के मैं नाम यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। पहला मेंबर हमारा कौन सा था? 1,3-ऑक्साथायोलियम 4-ओलेट। दूसरा नंबर का मेंबर था हमारा 1,3-ऑक्साथायोलियम 5-ओलेट। थर्ड नंबर का मेंबर था 1,3-डाईएज़ोलियम 4-ओलेट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 4th नंबर के मेंबर को, जिसका नाम क्या है? 1,3-डाईएज़ोलियम 4-अमीनाइड। इसमें भी हमें वही सेम चीज़ें पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज मैंने नंबरिंग पहले ही दे रखी है। 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं। 2 नाइट्रोजन है तो 1,3-डाईएज़ोलियम। 4 नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? अमीनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे 4-अमीनाइड कहा जाता है, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विथ बेंजोइल क्लोराइड। यानी नाइट्राइल्स की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसे ट्रीट किया जाता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट अमीनो इमिडाज़ोलियम सॉल्ट। तो रिएक्शन हमें क्या मिलता है? स्टेबल इंटरमीडिएट मिलता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? अमीनो इमिडाज़ोलियम सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। अब अपनी सिंपल लैंग्वेज में आ जाते हैं। नाइट्राइल्स की रिएक्शन किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो क्या मिलता है? अनस्टेबल इंटरमीडिएट मिलता है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट को सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? स्टेबल इंटरमीडिएट, जिसे क्या बोला जाता है? अमीनो इमिडाज़ोलियम सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी मेथड को समझा देती हूँ एक बार, ठीक है। तो ये है नाइट्राइल्स पे यहाँ पर जो H दिख रहा है, सबसे पहले हम इसे नाइट्राइल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? इमीन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे? नाइट्राइल्स का टोटोमर कर हमें इमीन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोगों को। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पर एक बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के पास। ये ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा? एक हाइड्रोजन के रूप में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये क्या बना? हमारा इमीन बना। अब इस इमीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? हमें बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवानी है। तो चलिए देखते हैं। जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो किस पर अटैक करेंगे या किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन के पास क्या है? डबल बॉन्ड है। ये किस पर जाकर अटैक करेंगे? ये वाला इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और उसके बाद में ये क्या करेगा? Cl को बाहर कर देगा। यहाँ पर सिर्फ Cl बाहर हुआ है, H मैंने गलती से लिखा है तो प्लीज़ आप लोग मत लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बना? अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया हमारा, ठीक है। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए थे तो इस पर क्या? पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये वाले नाइट्रोजन NH के साथ हमने किसको जोड़ा है? C डबल बॉन्ड O PH को जोड़ दिया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड O PH है, पॉजिटिव चार्ज, बाकी सेम का सेम रहेगा, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है? ट्रीटमेंट देना है। किसके साथ? गरम करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गरम करेंगे तो ये क्या करेगा? ये वाला जो H दिख रहा है ना NH को, तो इसको अपने साथ ले जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास एक तो ये वैलेंसी रही और दूसरी कार्बन वाली वैलेंसी रही, तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा। और ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमारा क्या बना है? अमीनो इमिडाज़ोलियम सॉल्ट। ये क्या है? स्टेबल इंटरमीडिएट है हमारा, ठीक है। इसे हम, आपको पता है कि जो हमारे बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं इसे पॉजिटिव चार्ज के रूप में भी लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें हमने वैसे की वैसे ऐड कर दी। आप ये वाली भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप ये वाली भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। आई होप मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको समझ में आए।
अब नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप सबको पता है कि स्ट्रक्चर तो मैं बना लेती हूँ पर बॉन्ड आपको समझाने के लिए नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं खुद आपको समझाऊंगी बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, 1,3 डाइएजोलियम 4 अमीनाइड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, ठीक है। और जो नाइट्रोजन के पास, दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर कंटेन करेगा, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला सेम का सेम रह जाएगा। अब देखिए हमें सेकेंड स्टेप में करना क्या है, जो इस वाले नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज के रूप में आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाना है हमें, हम सबको पता है यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, हमने बोला है नेगेटिव चार्ज के रूप में ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे मैंने नेगेटिव चार्ज के रूप में लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके, बॉन्ड के रूप में आ गया, तो मैंने डबल बॉन्ड कर दिया है, डबल बॉन्ड NR, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये वाला बॉन्ड फिर से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। जो इस पर जो लोन पेयर है इस वाले नाइट्रोजन पे, ये क्या करेगा, एक बॉन्ड कंटेन करेगा यहाँ पर। ये वाला डबल बॉन्ड फिर से किसमें, नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसने अपने लोन पेयर दी है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड हम खुद बनाएंगे, आपको पता है ये न्यूट्रल हो चुका है। अब ये वाला नाइट्रोजन है, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर भी, ठीक है। ये वाला बॉन्ड या तो हम नेगेटिव चार्ज के रूप में लिख सकते हैं या फिर बॉन्ड बना दे, तो हम बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्लास A के 8 मेंबर में हर एक में लिखी जाएगी, बस डिफरेंस कहाँ होगा, स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। तो इट गिव्स 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन दैट मीन्स इट इटसेल्फ बिहेव एज द 1,3 डाइपोलर स्पीसीज इन फॉलोइंग मैनर। ये क्या देता है हमें, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन देता है। ये वाला क्या है, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन देता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। ऊपर वाली लाइन का मतलब यही है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमें, द अबव 1,3 डाइपोलर स्पीसीज रिएक्ट विथ 1,3 डाइपोलोफिल। ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज किसके साथ रिएक्ट करेगी, 1,3 डाइपोलोफिल के साथ रिएक्ट करेगी, और हमें क्या मिलेगा, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है कि 1,3 डाइपोलर स्पीसीज किसके साथ रिएक्शन करेगा, 1,3 डाइपोलोफिल के साथ रिएक्शन करेगा, और हमें क्या देगा, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इसे न्यूट्रल कर देगा, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड थोड़ा आगे शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज के रूप में काम करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आप लोगों को, ये एक बॉन्ड के रूप में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें भी केमिकल रिएक्शन दो टाइप से होती है। पहली कौन सी है, रिएक्शन विथ DMAD। सेकेंड वाली कौन सी है, रिएक्शन विथ डाइएजो कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन विथ DMAD, ये इसका यूज़ हम पीछे करके आ चुके हैं, अभी अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये बनाया है, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, किस पर जाकर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन की प्रेजेंस में हो रही है। हमें एक ये वाली रिंग मिलती है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ये वाली रिंग मिल गई, इसमें हमें NR कार्बन NR ये वाला बाहर ही निकाल देना है, ठीक है। अब बचा क्या, ये वाला बॉन्ड क्या किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो बॉन्ड आएगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी, जिसे क्या बोलते हैं, पाइरोल डेरिवेटिव कहा जाता है। तो बॉन्ड एक तो यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पर आया है और यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया। COOM में है, COOM में है, एक आर ये रहा, दूसरा आर ये रहा, NR आ गया, ठीक है।
तो ये चीज़ अब यहाँ पर लिखी है एक रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कार्बनिक यौगिक और कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक और कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। और रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या होता है, इसके विपरीत होता है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन के विपरीत, जिसमें एक तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या देंगे, डाई एंड डायनोफिल का निर्माण करेंगे, या तो डाई एन देंगे या डायनोफिल देंगे, ठीक है। एक तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या देंगे हमें, डायनोफिल या डाईपोल्डोफिल, सॉरी हमें देंगे डाई एन और डाईपोल्डोफिल, दो चीज़ देंगे। अब है रिएक्शन विथ डाई एजो कंपाउंड, ठीक है, सेकेंड वाला। इसमें क्या है, हमें डाई एजो कंपाउंड की रिएक्शन करानी है। ये नाइट्रोजन के जो बॉन्ड दिख रहे हैं ये किस पर जाकर अटैक करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे, और ये इस वाले नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जाकर अटैक करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा COOH COOH, एक NR यहाँ पर रहा। अगर ये रिएक्शन डाईएजो कंपाउंड वाली यहाँ पर ही सीमित होगी, आगे इसमें कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है जो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज़ समझाने में, वीडियो बनाने में हाथ दुख जाते हैं सब कुछ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आप मुझे बताएं वो चीज़, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।